Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Truth Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Butta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Rabia 72. And in this video, I am going to solve question number 3 of exercise 10B of New Syllabus Mathematics D3. And the same question is included in New Scanty Mathematics Book 3 of SAC Students Class 8. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट्स हैं ए बी और सी और हमने डिटरमिन करना है कि ये जो पेयर ऑफ ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर है या नहीं है। तो ट्रायंगल्स उस वक्त सिमिलर होती हैं जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हों और सारे एंगल्स जो हैं वो सारे एंगल जो हैं वो इक्वल हों। यानी कि इफ़ ऑल द एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास टू ट्रायंगल्स हैं, हम इनको वेरीफाई करते हैं कि ये सिमिलर है या नहीं है। तो ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं, तो इनके बेस एंगल जो हैं वो होंगे इक्वल। तो स्टूडेंट्स ये एंगल जो है ये भी 60 डिग्री का होगा। मैं इसको पहले नेम दूंगा ट्रायंगल ए बी सी और इसको मैं एंगल दे देता हूँ, नेम दे देता हूँ पी क्यू आर का। तो अब स्टूडेंट्स हम इसके एंगल चेक कर लेते हैं कि ये ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसके बेस एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और एंगल ए की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो मैं इधर भी 60 लिख लेता हूँ। तो हम लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो एंगल ए हमने फाइंड करना है, प्लस एंगल बी की वैल्यू 60 डिग्री है, तो एंगल सी भी 60 डिग्री होगा क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो स्टूडेंट्स एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एंगल ए इज़ इक्वल टू 180, 60 प्लस 60 120 माइनस 120 डिग्री। तो ये आ गया स्टूडेंट्स 60 डिग्री। तो ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्योंकि इसके तीनों एंगल 60 डिग्री की इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स अब इस ट्रायंगल के एंगल हमें बेस एंगल फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके एंगल जो हैं वो इक्वल नहीं है। तो मैं नीचे लिखूँगा कि एंगल पी इस ट्रायंगल का, यानी कि ये जो ट्रायंगल है इसके एंगल पी किसी भी एंगल की इक्वल नहीं है। तो मैं इधर लिख लूँगा स्टूडेंट्स एंगल पी इज़ नॉट इक्वल टू एंगल ए। तो सो ट्रायंगल ए बी सी जो है ए बी सी इज़ नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। तो ये था स्टूडेंट्स इसका ए पार्ट। अभी मैं सॉल्व करूँगा इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में स्टूडेंट्स हमें ये टू ट्रायंगल्स गिवन है, इनके हम नेम रख लेते हैं। इस ट्रायंगल का नेम, इसको भी हमने प्रूफ करना है कि ये सिमिलर है या नहीं है। इस ट्रायंगल का नेम मैं रखता हूँ ए बी सी और इस ट्रायंगल के वर्टिसेस के नेम मैं रखता हूँ पी क्यू और आर। अब स्टूडेंट्स अगर तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, यानी कि उनकी रेशियो सेम होनी चाहिए, जो कि ज़ाहिर लग भी रही है लेकिन हम वेरीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स देखें कि इस ट्रायंगल पी क्यू आर की जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 45 है। तो मैं इधर लिखूँगा 45 ओवर इस ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड है 22.5। तो मैं ऊपर ओवर लिख लूँगा 22.5 इज इक्वल टू इस ट्रायंगल में 45 से जो स्मॉलर साइड है वो है 30 डिग्री, ये तो स्मॉलेस्ट बनेगी। तो इधर मैं लिखूँगा 30 डिग्री नहीं है 30 मीटर है ओवर, और इस ट्रायंगल में जो स्मॉलर साइड है 22.5 से वो है 15, तो इसके नीचे हम लिखेंगे 15 इज इक्वल टू इस ट्रायंगल की शॉर्टेस्ट साइड है 15 और इस ट्रायंगल की जो शॉर्टेस्ट साइड है वो है 8। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 45 को जब 22.5 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 इज़ इक्वल टू 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ये भी आएगा 2, लेकिन जब हम 15 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 होल नंबर 7 ओवर 8 जो इनके इक्वल नहीं है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर नहीं है। तो नीचे हम लिखेंगे सो ट्रायंगल ए बी सी इज़ नॉट सिमिलर टू
सिमिलर का साइन डालकर ऊपर इसके हम ये लाइन लगा देंगे। इज़ नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर एज corresponding sides are not proportional, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है, तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर नहीं है। इसी क्वेश्चन का स्टूडेंट सी पार्ट है, उसमें भी हमें 2 ट्राइंगल्स गिवन है, तो इसमें भी हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स इधर ए बी सी, ट्राइंगल को मैंने नेम दे दिए, और इधर मैं लिखूँगा पी क्यू आर। अब अगर आप गौर करें तो एंगल बी और एंगल क्यू जो हैं वो इक्वल हैं, तो मैं इधर लिख लूँगा एंगल बी ये इक्वल है एंगल क्यू के। ये एक तो कंडीशन इसने फुलफ़िल कर दी। अब स्टूडेंट्स हमने चेक करना है कि इस ट्रायंगल की जो 2 साइड्स हैं क्या वो इस ट्रायंगल की बोथ साइड्स के प्रोपोर्शनल है या नहीं है, यानी कि उनकी सेम रेशियो है या नहीं है। तो हम इधर लिखेंगे स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल में जो एंगल की लॉन्गर साइड है उसको हम न्यूमरेटर लेंगे और इस ट्रायंगल की लॉन्गर साइड को हम डिनोमिनेटर लेंगे, तो ये आएगा 25/10। ये स्टूडेंट्स इक्वल होने चाहिए 15/7 के। तो अब जब हम इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2.5 और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं आ रही। या हम इसका BCM कर लेते हैं, तो जब हम BCM करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये आएगा स्टूडेंट्स 25 × 7 इज़ इक्वल टू 15 × 10। तो 25 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 175, और 10 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 150, जो इक्वल नहीं है। तो इसके नीचे भी हम लिख लेंगे कि ट्राइंगल ABC इज़ नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, और नीचे आपने स्टेटमेंट लिखनी है corresponding sides are not proportional, corresponding sides are not proportional। इसलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 10B का। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।